आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाइक्रू पे लाजमा फ्रंट कॉल और यहाँ पे हमारी K24 कटर्स के काम जोरों शोर से जारी हैं और इस वक्त मिस्टर मुराद हमारी गाड़ी का 5 स्पीड मैनुअल शिफ्टर लगाने में फुल व्यस्त हैं। सबसे पहले हम सुम्बी और हथौड़े का प्रयोग करते हुए फर्श के ऊपर सारे निशान लगाएंगे। उसके बाद उन निशानों के लिहाज से गाड़ी के फर्श के अंदर 4 अदद मोरियां करेंगे खूबसूरत करके। गाड़ी के फर्श के ऊपर हमने 4 अदद निशान लगा दिए हैं। अब अपनी ड्रिल मशीन चालू करते हैं और गाड़ी के फर्श के अंदर घींग घींग करते हैं। गाड़ी का फर्श के अंदर चारों सुराख हो चुके हैं। नवा शिफ्टर इंस्टॉल करने से पहले हमने जेन्युइन शिफ्टर वाली मोरी को लोहे का पीस और मेगा ग्रे लगा के प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया ताकि ना नीचे की साइड से गाड़ी के कैबिन के अंदर कोई सेका वगैरह आए और ना ही इस पीस को जंग लगे। तकबील के अंदर खुदा ना ख्वास्ता कभी हमें इस पीस को खोलना पड़ गया तो हम उसको आराम से खोल सकें। गाड़ी को हमने चुक दी है ऊपर ऊपर इन दी एयर। अब गाड़ी के नीचे की साइड से शिफ्टर वाले बोर्ड्स को नट लगाते हैं। लो उस्ताद जी, हमारी K24 कटर्स का 5 स्पीड मैनुअल शिफ्टर फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म स्टाइल इंस्टॉल हो चुका है। ये चेक करो जी, शिफ्टर हमारा टस से मस नहीं हो रहा। अब हमारा अगला काम है गाड़ी के ब्रेक पाइप चेंज करना, क्योंकि जो हमारी हब्बों और ब्रेकों के साथ आए थे वो पीछे से कटे हुए हैं। और नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। हमारी गाड़ी का जो जैम स्पाइडरमैन है उसने हमारे साथ हैंकी पैंकी कर दिया। गाड़ी के स्पाइडरमैन के ऊपर हमें बादू सारे निशानात देखने को मिलते हैं। ये जो 2 एरोस बने हुए हैं इनका मतलब है कि हमारी गाड़ी का जो ब्रेक सिलेंडर है उसके अंदर से 2 पाइप निकल के हमारे स्पाइडरमैन को फिट होंगे, एक सजी साइड से एक खब्बी साइड से। F का मतलब फ्रंट है और R का मतलब रेयर। फ्रंट ब्रेकों के दोनों पाइप यहाँ पे फिट होंगे और पिछली ब्रेकों के दोनों यहाँ पे। पिछली ब्रेकें चालू करने के लिए हमारे पास टोटल 2 पाइप्स हैं। ब्रेक सिलेंडर से आने के लिए भी 2 पाइप्स हैं, लेकिन जो फ्रंट की ब्रेकें हैं उसमें 2 की जगह 1 पाइप है, दूसरी साइड पकी पकी बंद हुई हुई है। और इस बात का मतलब ये है कि हमारी सुजुकी कटर्स का जो जैम स्पाइडरमैन है वो हमारी गाड़ी को फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन, हमने अपनी सुजुकी कटर्स के लिए एक अदद और स्पाइडरमैन लब लिया है जिसके अंदर 6 मोरियां पूरी हैं, खब्बी साइड पे भी और सजी साइड पे भी। हमने अपनी K24 कटर्स का टग रेडिएटर भी फिट कर दी है। माशाल्लाह से एवरीथिंग ऑल ओके। बट साहब डेंटर ने हमारी गाड़ी की फ्रंट पट्टी के ऊपर रेडिएटर के लिहाज से जो टोपी बनाई थी उसको देख के टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली फील आ रही है। हमारे रेडिएटर फैन और क्लच सिलेंडर के बीच में चंगा भला गैप है और साथ ही साथ टीपी सेंसर की क्लियरेंस भी फुल ओके है। नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बट साहब डेंटर मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और हमारे K24 कटर्स का जो स्टीयरिंग रैक वाले ब्रैकेट का काम शाम है उसको सारा अंजाम दे रहे हैं। बट साहब नाजरीन को बताएं कि हमने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग रैक वाला ब्रैकेट किस अंदाज में बनाना है। हाँ जी भाई, ये देखिए 2 इसके ये जेन्युइन अपने बोल्ट है, ठीक है 2 इसको इधर स्टड इसके होते हैं, लेकिन वो हमने उसकी अल्ट्रेशन करने के वो हमने जाया कर दिए। मजबूती के लिए ये ब्रैकेट तैयार कर रहा हूँ। जितनी ज्यादा ये ताकत इसकी बनेगी ना उतना बेहतर होगा। ये तैयार करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज बनेगा। गाड़ी हमने चुके लगा दी रैंप पे ताकि स्टीयरिंग रैक के ब्रैकेट के साथ साथ हम गाड़ी के बाकी काम शाम भी कर सकें। इस वक्त हमारी K24 कटर्स के साथ पूरा ही गैंग बैंग सीन चल रहा है। समंदर खान और बाकी बशिंदे हमारी गाड़ी की ब्रेक लाइंस इंस्टॉल कर रहे हैं। फजान साहब हमारी गाड़ी की टकटक वायरिंग कर रहे हैं और बट साहब डेंटर हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग रैक वाला ब्रैकेट तैयार कर रहे हैं। हमारी गाड़ी के जो 4-1 के कस्टम मेड हेडर्स हैं वो इस पॉइंट से जाके हमारे पिछले इंजन ब्रैकेट के साथ टचिंग मचिंग कर रहा था, तो बट साहब डेंटर ने हथौड़ी का प्रयोग करते हुए हमारे हेडर्स को इस लोकेशन से फुल पद्धर कर दिया है और अब हमारे पिछले इंजन ब्रैकेट और हेडर्स के बीच में चंगा भला वाया आ गया। गाड़ी की तमाम ब्रेक लाइंस हम फुल टक स्टाइल लगा रहे हैं। इंजन बे के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। हमारे जो फ्रंट कैलिपर की ब्रेक लाइंस हैं वो फुल टक स्टाइल फेंडर के अंदर से घूम के गाड़ी के अंदर तक जा रही हैं और हमारी पिछली ब्रेकों की जो ब्रेक लाइंस हैं वो हमारी गाड़ी के फर्श के अंदर से मच्छी डाई मार के हमारे स्पाइडरमैन तक जाएंगी। ये हमारी गाड़ी के जैम शिफ्टर की मोरी है जिसको कल हमने लोहे का पीस और साथ में मैगा ग्रे लगा के पक्का पक्का बंद कर दिया था और आप लोग देख सकते हैं काम हमारा फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म हो गया है। लो उस्ताद जी, हमारे 6 मुंह वाले स्पाइडरमैन की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये दोनों हमारी पिछली ब्रेकों की ब्रेक लाइंस हैं। ये सीधा जाके हमारे स्पाइडरमैन के नीचे फिट होती हैं। ये ऊपर वाली दोनों ब्रेक लाइंस हमारे क्लच सिलेंडर को जाके फिट हो रही हैं और ये फ्रंट वाली ब्रेक लाइंस हमारे फ्रंट दोनों ब्रेक कैलिपर्स को। हमारी गाड़ी का जितना भी ब्रेकिंग सिस्टम वाला काम शाम था सारा का सारा फुल खूबसूरत हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी के इंजन बे के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज नजर नहीं आ रही। आप लोग देख सकते हैं तमाम चीजें हमने फुल टक स्टाइल कर दी हैं। नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मिस्टर मियां नमान ओ मोड़ा जी बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला जीत के आए हैं। प्यारे भाई बताएं जी कौन सा मुकाबला था और आप क्या जीत के आए हैं। ये नेशनल आज़ादी चैंपियनशिप थी बॉडी बिल्डिंग की। इसमें 2 थी, एक ओपन बॉडी बिल्डिंग थी, एक मेन फिजिक थी। मैंने ओपन बॉडी बिल्डिंग में खेला था 60 कैटेगरी में, तो अपने फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी। वाह जी वाह, ये चेक करो जी। बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 साल पहले हम तमाम लोग आपको मोड़ा जी करते थे और आज आप फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं। तब मेरा 90 किलो वेट था और 58 kg वेट है और तब मैं अच्छा खासा मोटा था। डोले तो चेक कराएं जरा। ए चेक रहा है दूसरे वाला
हुन मुद्दा होके बखा लाला जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यार यकीन करो, जब इसका फोन आया ना कि यार ओके हो गया सीन, फर्स्ट पोजीशन में कहा चलो गुड यार, अगले ने मेहनत की है, मेहनत का जो फल होता है आज मिल गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इस चीज़ की है कि हमारी छोटी सी कम्युनिटी में चलो किसी को तो शौक, इसको तो पूरा हुआ। हाँ जी। मुकाबला लड़ा है, बाकी ये है कि इसने मेहनत की है, रिजल्ट भी है, और इंशाल्लाह अगले पे भी इसको लड़वाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसको वो बात बता दी है ना, सेकंड आया तो चढ़ने हैं। नहीं पहले उसको पढ़ेंगे, जीतेगा फिर इसको पढ़ेंगे। उसको क्यों मारनी है? उसको इसलिए कि वो इसे क्यों जीता है, अच्छा। फिर इसको क्यों पढ़ेंगे, ये क्यों हारा। ये क्यों आ रहा है? कल के दिन हमने अपनी केचो बिस्कल्टस की ब्रेक लाइंस और बाकी तमाम चीजें फिट कर दी थी, लेकिन आज खान क्रू आके हमने अपने ब्रेकिंग सिस्टम की ब्रेक बोतल फिट की है। ब्रेक बोतल हमने इंजन बे के अंदर फिट की है, फुल चमक चलो स्टाइल, ताकि ब्रेक ऑयल डालते हुए हमें किसी भी किस्म की दुश्वारी का आमना सामना ना करना पड़े। ब्रेक बोतल के पाइप्स गुजारने के लिए हमने फायरवॉल के अंदर 2 मोरियां की हैं और हमारी ब्रेक बोतल के दोनों पाइप्स फुल साइड सपाटे करते हुए हमारे ब्रेक सिलेंडर तक जा रहे हैं। ब्रेक बोतल फिट करने के साथ साथ हमने अपनी केचो बिस्कल्टस का आफ्टर मार्केट बिलिट क्लच सिलेंडर भी फिट कर दी है। उसके अलावा ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट ने हमारी केचो बिस्कल्टस का जितना भी इंजन वायरिंग वाला काम शाम था सारा का सारा खड़का के रख दिया है। वायरिंग की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं, फुल टाइम गोरा लाइफस्टाइल फॉर यू। ताहिर भाई ने गाड़ी की वायरिंग बनाने के लिए प्रॉपर हीट स्लीवों का और जाली वाले बुरके का प्रयोग किया है। गाड़ी की वायरिंग माशाल्लाह से हमारी फुल टक है। ये हमारी इंजेक्टर्स की तारें हैं और ये फुल टक स्टाइल हमारी फ्यूल रेल के अंदर से गुजर के हमारे इंजेक्टर्स तक जाएंगी। तारों के ऊपर हमारी AEM की प्लेट लग जाएगी। ये हमारे इंजन की टोटल वायरिंग है जो छुपन छुपाई खेलते हुए हमारी गाड़ी के अंदर तक जा रही है। जैसे जैसे गाड़ी के इंजन बे के अंदर आफ्टर मार्केट चीजें इंस्टॉल हो रही हैं, इंजन बे की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। अभी हम अपनी केचो बिस्कल्टस के रेडिएटर पाइप बना रहे हैं। वादू पाइप हमने बाहर निकलवा ली हैं और हमें 2 पाइप काट के एक सिंगल पाइप बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रेडिएटर के एंगल बहुत वैशी हैं। अगर हम एक पाइप लगाने की कोशिश करेंगे तो वो बीच में से विंग आ जाएगा और गाड़ी हमारी गर्म हो जाएगी। लो उस्ताद जी, हमारा पहला स्नेक स्टाइल रेडिएटर पाइप फिट शिट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं पाइप्स हमारे बिल्कुल तीर की तरह सीधे हैं, कहीं भी ज्यादा बैंड शैंड नहीं हो रहे और काम हमारा फुल टाइम यस मैस और जेंगो मैंगो हो गया है। नीचे के साथ साथ हमने ऊपर वाला रेडिएटर पाइप भी फिट कर दिया है। अब गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में पानी डाल के चेक करते हैं कि कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। अभी हमने गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में पानी डाल के चेक किया है और 2 जगहों से हमें लीकेज मिल गई है। पहली लोकेशन ये है, यहाँ से हमारा पानी लीक कर रहा है और दूसरी लोकेशन इंजन ब्लॉक की बैक साइड से ये वाला लीक कर रहा है, तो इसे हमें बंद पाइप लगा के बंद करना पड़ेगा। गाड़ी हमने बैक साइड से चुक दी है, ऊपर इन दी एयर, और इस वक्त मिस्टर सिले हमारी गाड़ी के थल्ले वाड़ के हमारी गाड़ी की टैंकी उतार रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी गाड़ी के अंदर 1000 सीसी कार्बोरेटर इंजन था, लेकिन अब हमारी गाड़ी के अंदर 2400 सीसी EFI इंजन है। तो इस वजह से गाड़ी की टैंकी चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि EFI इंजन के साथ कार्बोरेटर टैंकी हैंकी पैंकी करती है। गाड़ी की टैंकी हमने खोल दी है और हमारी गाड़ी की टैंकी यहाँ पे फुल टाइम मट्टी लेफ्ट साइड एंजॉय कर रही है। अब टैंकी के ऊपर से उसका शिकंजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर की क्या रिपोर्ट है। टैंकी का शिकंजा हमने खोल लिया है। अब अगर हम टैंकी के अंदर झांकी मारें तो इस वक्त हमारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। जंग इतना ज्यादा नहीं है कि हमें टेंशन हो और इतना कम नहीं है कि हम टेंशन फ्री हो। अब एक बार लाला जी माय फ्रेंड जिम से वापस आ जाएं, फिर उनसे मशवरा करते हैं कि हमें यही टैंकी चलानी है या इसको चेंज करना है। अब अगर हम बात करें अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग रैक के ब्रैकेट के बारे में, तो नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि भट्ट साहब ने हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग रैक वाला ब्रैकेट तैयार कर दिया है। सबसे पहले आप तमाम लोग स्टीयरिंग रैक वाले ब्रैकेट की मजबूती चेक करें। ये देखो जी, स्टीयरिंग हमारा पूरा हिल रहा है, लेकिन ब्रैकेट हमारा टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जैमत से डबल मजबूती वाला काम कर दिया। अब हमने किया कि सबसे पहले 12 गेज की फुल मोटी पतरी लेके आए हैं और उस पतरी के 2 कान बनाए हैं, एक सजी साइड पे और दूसरा खब्बी साइड पे। फिर उन दोनों पतरियों को हमने स्टीयरिंग रैक के साथ पका वेल्ड कर दिया और ऊपर की साइड से 2 अदद नट और बोल्ट्स के साथ उसको गाड़ी की बॉडी के साथ फिट कर दिया है। अभी हमारा स्टीयरिंग रैक का ब्रैकेट देखने में काफी लली लग रहा है, तो इस ब्रैकेट को सोना करने के लिए और मुस्तकबिल में जंग से बचाने के लिए हम एक अदद मुबैक का काला स्प्रे कैन ले आए हैं। अब ब्रैकेट के ऊपर काला पेंट मारते हैं और अपने ब्रैकेट को शाहिद लोधी से शाहरुख खान में कन्वर्ट करते हैं। हुन चेक करो उस्ताद जी, काम हमारा टोटल जैनियन नो टचिंग अला हो गया। नाजरीन, यहाँ पे लाजमा फ्रेंड मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं। लाजमा फ्रेंड टैंकी को देखें और बताएं क्या रिपोर्ट है, इस्तेमाल हो जाएगी कि कोई नहीं? किसकी है ये भाई कल्टस की है, तेज गाड़ी की। नहीं यार, ये इतनी गंदी टैंकी हो नहीं सकती। और भाई बाहर से गंदी, अंदर से साफ है थोड़ी बहुत ही। यार हाजी क्या देखेंगे यार, बता। जंग है लेकिन इतना नहीं है कि टेंशन हो और इतना कम भी नहीं है कि टेंशन ना हो। यार मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो ये सादी कार्बोरेटर वाली टैंकी ठीक है। इसमें देख रहे हैं पाइप बहुत छोटे हैं, अगर हम इसमें पंप लगा भी देंगे रोज ना पंप उड़ता रहेगा, क्योंकि जितनी ये इसकी मेन है ना, हाँ जी, इससे बड़ी हमें वापसी चाहिए, ठीक है, ताकि उतनी रिटर्न से पेट्रोल वापस इन हो। ठीक है, मैं ये दिखाऊं कैसे, दिखा दो डब्बा, ये डब्बा करो, ये वाला डब्बे बाजू हैं, ये वाला आ जाओ जी, बताया ला जी। अब ये देख, अब मैं ये बताता हूँ फर्क बताएं जी। फर्क ये देख, अब
एक ये, ठीक है। जो ये साइज और ये साइज जो है ना, ये फर्क है, एक आउट एक इन। चंगा भला आगे फर्क समझ? है। अब ये फ़र्क है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो भी शिकंजा है इसको पहले कोशिश करेंगे अंदर। ये पेचकस दिखाना है यार ज़रा, क्योंकि इसकी जो वापसी का पैप है वो तो बहुत ही छोटा, ये देखें ये वापसी वाला ये तो कार्बेटर वाली है यार, यानी ये तो कभी भी नहीं चलेगा। ये सीधे मुँह का पेचकस देना है यार ज़रा। सीधे मुंह वाला पेचकस हो जाए भाई। लाज ये लगाते हैं अंदर ऐसे डायरेक्ट। नहीं वो हम करेंगे ना, ये हम फिटिंग बनाएंगे ना इसके ऊपर। तो ये देखना, इसमें तो भाई कह रहा है कि टैंकी हमारी ठीक है, नहीं ठीक। अंदर जो है ना, जो कचरा है ना वो उसके अंदर घुस गया, लोहे के अंदर। हाँ। इसको हम साफ कर लेंगे। इसको हल्का सा नीचे से जब पानी में से गुजरेगी गाड़ी या धुलेगी, नमी लगेगी, ये फिर जंग आ जाएगा। सेम वसी वाला काम हो जाना है, वसी वाला काम। मिनट बाद इंजेक्टर गैप। हाँ, अब इसका हमने क्या करना है, हमने ये इसको टैंकी लगानी है EFI वाली। ठीक है। उसका शिकंजा भी बड़ा होता है, उसका शिकंजा तकरीबन इतना होता है। ठीक है, कल तू देख लेगा खुद ही। लागे समझ। EFI का ये कार्बेटर वाली टैंकी है, उससे हमें ये फायदा होगा। उसके अंदर हम लगाएंगे फिर रिटर्न बड़ी। एक ये है ना, ठीक है। एक ऐसी हम इसको फिक्स कर देंगे, या इसमें हम ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये देखें ये क्या करें, फुल बॉडी रिटर्न। हाँ, ये तो ये ऐसे होगा ना यार, ये हम पाइप उतार देंगे उसका ओरिजिनल। ठीक है। ये तो आप आफ्टर मार्केट फ्यूल सेल बना रहे हैं जैवन टैंकी का। ये इसका हम ये जो जानवर है ना, EFI वाली टैंक में उसमें जगह काफ़ी होती है। ठीक है। उसका हम ये पाइप काटेंगे, उसके अंदर सुराख करके नट लगा के ये लगा देंगे। ठीक है। जब ये फिट हो जाएगा इसके अंदर ऐसे, इंशाल्लाह ये फिट हो गया, उसके ऊपर हम ये लगा देंगे ऐसे डायरेक्ट फिटिंग, इसके ऊपर पाइप चढ़ गया हमारा। हमारा पाइप चढ़ जाएगा। वेरी नाइस। अब इसमें हमारा ये सीधे वाला भी होता है और ये एक लम्बे वाला भी पड़ा हुआ था यहाँ पे, ये देखें बेंट वाला ये भी अच्छा लग रहा है। ये तो फ्यूल रेल का है। फ्यूल हम इस पे लगा देते हैं। हाँ, ये ऐसे भी होता है, ये देख ऐसे लगेगा, फुल बैंड वाला। ऐसे जैसे ये पाइप बना हुआ है ना, इसने ये बैंड हो जाएगा। A1 काम हो जाना ये हमारा तो। ये काम हो जाएगा। कल हम जब टैंकी आएगी, टैंकी हम देखेंगे सुबह। टैंकी का ही फोन आ रहा है, नहीं, टैंकी का नहीं, फोन आएगा, कह रहा है अभी ले जाओ। नहीं अभी नहीं आएगा, कल आएगा। उसके बाद हम जितने भी फालतू पाइप है ना, क्योंकि ये प्रेशर कम वाला, ये देख इसकी रिटर्न की होती है। ओए ये तो ना होने के बराबर है। हाँ, ये बिल्कुल हवा इसमें से इतनी निकलेगी, हवा का रिटर्न है। इसको हम खोलेंगे, हमें रिटर्न जो है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा टैंकी का, हमें खुला प्रेशर चाहिए। मैं कहता हूँ खुला ही छोड़ देते हैं, नहीं स्मेल आएगी, ताकि शरीकों को स्मेल आए सड़ने की। गाड़ी में स्मेल बहुत हो जानी है। जैसे कि जो बताया कि इसमें स्मेल आएगी, उसके वेंटिलेशन का जो सिस्टम होता है ना, वो सारा बंद हो जाएगा। वो इसलिए बंद हो जाएगा, इसमें जनवन ये होता है, और हमें कम से कम ये चाहिए। चंगा भला फर्क है दोनों में। हो जाएगा। हाँ जी, हमें इसलिए चाहिए, हमें ताकि इसके अंदर प्रेशर, जब गर्मी होती है, अक्सर तुमने देखा होगा गाड़ी में फ्यूल कैप खोलो, पंप पे किसी पे वो शॉक की आवाज आती है अंदर चूसने की। इसलिए कि इसमें प्रेशर जमा हो जाता है। हमने पंप इसमें डालना है हैवी सिस्टम, वो इसलिए कि ताकि अंदर से प्रेशर ना बने। इसका वेंटिलेशन सिस्टम जितना भी है ना, वो हम अपग्रेड करेंगे, साथ कल टैंकी मंगवा के साथ वो भी करेंगे, और इसके साथ ये हम फिटिंग बनाएंगे उसकी जेन्युइन तरीके से, ताकि पेट्रोल की लीकेज भी ना हो और कोई मसला भी ना हो। अब कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हमने इत्तेफाक ऑटो जाके अपनी K24 कटर्स के लिए EFI टैंकी लेके आनी है। ये पिछला पाइप बंद करने के लिए एक अदद बंद पाइप लेके आना है। उसके बाद हम एक बार फिर से अपने कूलिंग सिस्टम में पानी डाल के चेक करेंगे कि कहीं पे लीकेज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हमने इंजन ऑयल और गियर ऑयल डालना है, गाड़ी का फ्यूलिंग सिस्टम चालू करना है, और गाड़ी हमारी अपनी मौत से जाकर हो जाएगी। उसके बाद ब्रेक बोतल में ब्रेक ऑयल डाल के सारी लीकेज वगैरह चेक करेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ब्लीड करेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद फिर हमारी गाड़ी की बॉडी वायरिंग होगी, क्योंकि बॉडी वायरिंग वाला कोर्स काफी लंबा है, उसकी चंगी भली माप पैने कोई भी है। माशाल्लाह से हमारे स्टीयरिंग के पीछे की दोनों डंडियां गायब हुई हुई हैं, ना हम डिपर मार सकते हैं, ना किसी को सहारा दे सकते हैं, और ना ही गाड़ी के वैपर चला सकते हैं। तो गाड़ी के लिए ब्रांड न्यू डंडे स्विच लेके आएंगे, ताकि हम अगले बंदे को डिपर मार के गंदे इशारे भी कर सकें, और साथ ही साथ बारिश में अपनी गाड़ी चला के लुत्फ अंदोज भी हो सकें। वाइपरों के डंडे शंडे सारे लगे हुए हैं। वाइपर मोटर मेरे ख्याल में गाड़ी की डिग्गी में पड़ी होगी, उसको डिग्गी से निकाल के हमने डंडों के आगे फिट करना है, उसकी ग्रिप लगानी है, और वाइपर हमारे सजे खब्बे छलांगे मारेंगे। लाओ उस्ताद जी, आज के लिए हमारी K24 कटर्स के जितने भी काम शाम होने वाले थे, हमने सारे के सारे खड़का के रखनी है। आप लोगों के सामने है कि एक वीडियो में गाड़ी के चंगे भले काम हो रहे हैं। मेरी अपनी पूरी कोशिश है कि इस गाड़ी को जितना जल्दी हम वाइंड अप कर सकें उतना हम करें, क्योंकि आपका भरा हो चुका बुढ़ा और व्लॉग बना मैं थक गया हूँ, और अब हो चुका है मेरी छुट्टी का टाइम। आप तमाम लोग भी टाइमो टाइम कोई नवा यूट्यूबर ला लें, क्योंकि गाड़ियां तैयार कर मेरी बात हो गई है। K24 कल्टस अपना आखिरी जाती प्रोजेक्ट है, इसके बाद गाड़ियां तैयार करनी है, वीडियोस बनानी है, नहीं बनानी है, आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए वापस प्रवास करते हैं टुवर्ड्स ताजमहल, घर जाके अपना फुल टाइम लंबा पैकेज चिल करते हैं, और कल जाके अपनी गाड़ी के बाकी काम शाम करवाते हैं। इस व्लॉग के पता नहीं कौन से दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है, और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स इत्तेफाक ऑटो अपनी K24 कल्टस के लिए EFI टैंकी और उसका शिकंजा लेने। इत्तेफाक ऑटो जाने से पहले हमने ब्रेक मारी है डेवो फास्ट EX पे, और यहाँ से हमने अपनी K24 कल्टस का TP सेंसर पे की है, जो हमें हमारे फ्रेंड बी वाले बाबा नकाश भाई ने भेजा है स्ट्रेट फ्रॉम इस्लामाबाद। अब जाके डलवाते हैं अब्बा जी की HRV में 4000 पंजीयत फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल
नीश्ता पूरा ही 5050 ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਫॉर ਯੂ 5050 के पेट्रोल में भी टैंकी आधी नहीं हुई, 1 पॉइंट कम आया है। फिर तुसी कहंदे हो बूटा बहुतियां गालें करता है। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके पहुंचते हैं इत्तेफाक ऑटोस पे। नाजरीन नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। अब हुआ कुछ ऐसे है कि हमें इत्तेफाक ऑटो से कल्टस EFI की टैंकी तो लग गई, लेकिन इसके ऊपर का जो शिकंजा होता है हमें वो नहीं लगा। और उस शिकंजे के बगैर टैंकी हमारे किसी काम की नहीं है। टैंकी के शिकंजे के बारे में हमने हर जगह से पता कर लिया है, शकील ऑटो से, पट्टी ऑटो से, इत्तेफाक ऑटो से, उसके अलावा नीरा गुंबद के अंदर प्रिंस ऑटो है, वहां से भी पता कर लिया, लेकिन सानू शिकंजा नहीं लगा। तो हमें बाकी जो सामान चाहिए था वो हमने इत्तेफाक ऑटो से चुक लिया है। अब वापस प्रवास करते हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड कॉल, और वहां जाके अपनी गाड़ी की टैंकी के बारे में सोच विचार करते हैं। लो उस्ताद जी, सुबह से होगी रात और अब बनी है बात। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम अपनी K24 कल्टस के लिए एक अदद EFI टैंकी वाला शिकंजा लबने में कामयाब हो चुके हैं। और इस काम में अदनान भाई फ्रॉम बिलालगंज ने हमारी मदद की है। EFI कल्टस का शिकंजा ऐसी कोई नायाब चीज बनी हुई है कि पूरे लाहौर से लाभ भी नहीं रही। अब हम वापस प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स इत्तेफाक ऑटो, वहां से जाके कल्टस EFI की टैंकी लेते हैं और उसका जो शिकंजा है वो हमें अदनान भाई भिजवा देंगे स्ट्रेट फ्रॉम बिलालगंज। मजे की बात भला क्या है कि 9000 की टैंकी है और 8000 का शिकंजा है। फिर उस टैंकी के अंदर हमें 4-5 हजार का नवा पंप भी डालना पड़ेगा। करते कराते हमारा टोटल 21-22 हजार का खर्चा हो जाएगा। हमने इत्तेफाक ऑटो से अपनी ब्रांड न्यू सुजुकी कल्टस EFI की टैंकी चुक ली है। अब वापस चलते हैं खान क्रू और जाके अपने शिकंजे का इंतजार करते हैं। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू और ये हमारी गाड़ी का काबली TP सेंसर है जो हमें निकाश भाई ने भिजवाया है स्ट्रेट फ्रॉम इस्लामाबाद इन 10x10 कंडीशन। लव उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी सारा दिन खज्जल ख्वारी करने के बाद हमारी K24 कल्टस की जो टैंकी है उसका शिकंजा मैदान जंग में एंट्री मार चुका है। और इस शिकंजे को देख के आपके भाई का दिल गार्डन गार्डन हो गया है। सबसे पहली चीज कि हमारा फ्यूल पंप का जो पाइप है वो चंगा भला मोटा है जैसा हमें चाहिए था। उसके अलावा रिटर्न लाइन का पाइप भी कार्बोरेटर टैंकी के लिहाज से काफी बेहतर है। इस शिकंजे के साथ हमारे मीटर की जैम फ्यूल गेज भी चालू हो जाएगी। शिकंजे का पंप चेंज करके हम इसकी जगह कोई बड़ा पंप लगाएंगे। उसके अलावा वेंटिलेशन का जो पाइप है वो तो बहुत ही बड़ा है। इस शिकंजे को अपनी टैंकी पे फिट करके काम हमारा टोटल जैन या नोट चिंगला हो जाएगा। अब कल सुबह जाके हमने अपने शिकंजे के लिए ब्रांड न्यू पंप लेके आना है। उसके अलावा शिकंजे का जैम भी बनवाना है। जो यहाँ पे रबर की सील सी नहीं आती वो हमें बनवानी है क्योंकि वो हमें साथ नहीं मिली। और रबर वाला जैन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बगैर हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल की खुशबुएं आएंगी। वंस अगेन बैक इन द गेम और अभी हम जा रही हैं जैन वाले चाचा के पास अपने शिकंजे का जैम बनवाने। लो उस्ताद जी, हमने अपनी कल्टस EFI टैंकी के शिकंजे के लिए 2 जैन तैयार करवा लिए हैं ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा काम आ जाए। अब हार्डवेयर स्टोर जाके अपने शिकंजे के लिए वादू सारे 8 नंबर के बोर्ड लेके आते हैं। हमने मोहम्मदी हार्डवेयर से अपनी टैंकी के शिकंजे के लिए 14 8 नंबर के बोर्ड ले लिए हैं। अब वापस प्रवास करते हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड कॉल और ये सारा सामान जाके अपनी K24 कल्टस में फिट करवाते हैं। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे और यहाँ पे लाजमा फ्रेंड ने हमारे 2006 मॉडल शिकंजे को 2026 मॉडल शिकंजे में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा पुराना कार्बोरेटर टैंकी वाला शिकंजा है और ये EFI मॉडल का। साइड बाय साइड डिफरेंस आप लोग चेक कर सकते हैं। कार्बोरेटर शिकंजे के अंदर वादू छोटे साइज का फ्यूल पंप मिलता है और इस शिकंजे की मेन और रिटर्न लाइन भी काफी छोटी होती है एज कम्पेयर टू EFI टैंकी वाला शिकंजा। कार्बोरेटर शिकंजे के अंदर बहुत ही छोटे साइज का पंप आता है जो कार्बोरेटर इंजन के लिए सही रहता है। उसके बाद जो EFI मॉडल का फ्यूल पंप है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोरेटर, लेकिन ये फ्यूल पंप भी 1000 सीसी इंजन तक सपोर्ट करता है। लेकिन हमने अपनी 2001 मॉडल सुजुकी कल्टस के अंदर फ्यूल पंप की औकात से 3 गुना बड़ा इंजन डाल दिया है। तो लाला जी फ्रेंड ने हमारे 2400 सीसी इंजन के लिहाज से हमारा फ्यूल पंप भी अपग्रेड कर दिया है। फ्यूल पंप के साथ साथ हमने उसके पाइप्स के ऊपर फुल वैशी किस्म के क्लैंप लगाए हैं जो कभी स्लिप नहीं होते। क्लैंप चेंज करने के साथ साथ हमने अपने फ्यूल पंप की जैम वायरिंग को अपने पंप के लिहाज से मॉडिफाई भी किया है। और अब हमारे शिकंजे का ओवरऑल काम टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया है। अब ये सारा सामान चुक के अपने ब्रांड न्यू बोर्ड्स के साथ टैंकी के अंदर पक्का फिट करते हैं। हमारी टैंकी का सारा सामान फिट हो चुका है। अब जाके अपनी K24 कल्टस के लिए फ्यूल लाइंस लेके आते हैं। लो उस्ताद जी, हम अपनी K24 कल्टस के लिए लोहे की फ्यूल लाइंस ले आए हैं और साथ में 4 फुट सादा पाइप भी। गाड़ी हमने 4 दिए रैंप पे। अब गाड़ी की टैंकी फिट करते हैं और बाकी चीजें भी। लो उस्ताद जी, हमारी K24 कल्टस की ब्रांड न्यू EFI टैंकी ब्रांड न्यू फ्यूल पंप के साथ और ब्रांड न्यू फ्यूल लाइंस के साथ फिट शीट हो चुकी है। टैंकी की फिटिंग के लिहाज से टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। लोहे वाली लाइंस को हमने गाड़ी की जैम शील्ड के अंदर से गुजारा है। फ्रंट से लेके बैक तक हमारी फ्यूल
लाइन शील्ड के अंदर से गुजरी हैं। अब हम अपनी गाड़ी को नीचे के साइड से रोड पे जितनी मर्जी कीसियां मरवाएं, हमारी फ्यूल लाइंस डैमेज नहीं होंगी। नीचे के साइड से हमारी गाड़ी की फ्यूल लाइन सैर सपाटे करते हुए गाड़ी के इंजन बे में आ चुकी हैं। अब इंजन बे के अंदर हमारी K24 कल्टस का FPR फिट होगा और उसकी दोनों लाइंस जाके हमारे लोहे वाले पाइपों के अंदर फिट शीट हो जाएंगी। इंशाल्लाह कल के दिन हमारी गाड़ी का आफ्टर मार्केट FPR भी फिट हो जाएगा और FPR फिट होने के बाद हमारी गाड़ी के जितने भी मैकेनिकल काम शाम है उनका इख्तिताम हो जाएगा। नाजरीन, आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे कब्र का अजाब अरसल साहब मौजूद हैं अपने खटे रंग वाले iPhone 17 Pro Max फैक्ट्री अनलॉक्ड ऊपर कर दे, उसको नीचे कर दे यार, मुझे क्या बता रहा है। जैज की सिम 256 GB मेमोरी के साथ। प्यारे भाई नाजरीन को बताएं, इतनी देर से आप कहाँ गए थे? सारे लोग परेशान हो गए थे। मैं यूरोप गया। मैं तो कहा मर आ गए होंगे। नहीं यूरोप गया हुआ था भाई। आपको जोड़े पुल से आगे नहीं कोई जाने देता, आपको यूरोप किसने भेज दिया है? जोड़े पुल से आगे जाने दिया था, फिर मैं यूरोप चला गया। बता भाई कहाँ से होके आया? भाई मैं नेदरलैंड्स गया था, मैं फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और पोलैंड, स्विट्जरलैंड, काफी मुल्क फिरा था, 8-9 मुल्क फिरा था। आपको भी यकीन नहीं ना आ रहा है? भाई लाहौर में मौसम कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था। हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये बीमारी यहाँ पे हाँ जी, पाकिस्तान पे रहमत की बारिश हो रही थी तेरे जाने के बाद। मैंने देख लिया तू आया साथ ही देख रहा, फिर गर्मी भाई शुरू वो, हो ऐसे ही है। भाई वो रहमत की बारिश नहीं थी, वो आपके गुनाहों का अजाब था। वो जो बेचारा DHA का अंडरपास ही बह गया। एक हजार तू भी तो हमारे सर पे है, तो भी हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं। तो भाई देखिए, अब दोनों अजाब आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पासपोर्ट भला ऐसा कौन सा था? कुत्ते वाला वरना इसका अपना होता ना, पाकिस्तान से कराची भी नहीं जाने देना था उन्होंने। देना था। ये कहना जरूरी था। बाकी छोड़ मेरा प्यारा भाई, पता है आज क्या करने आया हाँ है? जी। अपनी एक्वा मॉडिफाई करवाने आया है। और मॉडिफाई में क्या चीज करवा रहा है क्या करवा भला? रहे हैं? बता जरा। यार वो छत पे पेपर लगा। शर्म ही नहीं आती भी कहते होती है। कहता ये modify में आता है? कहता आज गड्डी मॉडिफाई कर देनी है छत काली करा के। और खोसा कहता अच्छे वाला जो पेपर है ना 5000 का लेमिनेशन वाला है। अच्छा, उसने भी रेट चेंज कर दिया। और बाकी छोड़ा कहता PPF महंगा है। कहता मुझे सबसे सस्ते वाला करके दे। तो ना ही करवाए से अच्छा बेहतर है यार। ओ भाई गाड़ी बेचनी है, उसने छत का रंग फेड हो गया है। वो लेकर उड़ गया ना। वो कहते हैं कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, ये बंदा नहीं सीधा हो सकता है। ये वाकई नहीं हो सकता। हरकतें इसकी ऐसी ही है, शुरू से ऐसे और अभी भी ऐसे ही है। बस कर दे, मैंने क्या किया? तूने क्या नहीं किया मुझे ये बता। छापा चढ़वाना, मीटर पीछे करवाना है। खुदा का खौफ कर, ये बातें कहने वाली होती है। तो बताने वाली होती है, हमने तो लोगों को आगाह करना हाँ है। जी, आगाह करना जरूरी है भाई। भैया टोटल जर्मन ग्रेडेड गाड़ियां सारी ब्रांड न्यू, तो टच में पकड़ने गाड़ी मुफ्त। बस इसके पास नहीं होती, इसके साथ वाले के पास होंगी, वहां से जाके लेनी है आपने। भाई तुझे गाड़ी दिखाओ अपनी, ब्रांड नहीं हो। बड़ी देर होगी तू खसी गाड़ी में फिर रहा है छत काली करा के। इधर आ, ये देख तेरे लिए एक नया आविष्कार तैयार कर रहा हूँ। सोच इसमें क्या होगा, सोच। K24 हाँ जी, बोर्ड खोल अंदर आके ऐसे करने अंदर ऊपर चेक कर मेरा भरा, गेम है कि नहीं? ओ ये वही वाली बात होनी है, इंजन आगे चला जाना, गाड़ी पीछे रह जाए। पुत्र पहली टेस्ट ड्राइव पे तूने मेरे साथ ही होना है। बात याद है तुझे जब हम 260 गए थे? मुझे अल्लाह याद आ गया। हाँ जी, अब तुझे दोबारा याद आएगा ताकि तू तौबा करे, गुनाहों से माफी मांगे। ओके, वो तौबा आज तक चल गई मेरी, 2 साल चल गई हो तौबा। प्यारे भाई नाजरीन को विदेशी मुल्क के नज़ारे तो करवाएं जरा। देखें सर, कराएं जरा चेक। ये नेदरलैंड्स है, ओके, ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, ये टर्की है, ये जर्मनी है, ये वियना, सॉरी ऑस्ट्रिया वियना है, ठीक है। उसके बाद ये पोलैंड है और ये इटली है। बाकी आगे मैं सब खोल के दिखाना, चवल कहीं गए, शुरुआत से शुरू कर। अच्छा ये देखें, ये वो है आपका नेदरलैंड्स। वाह, अच्छा ये जहाज होता है, ठीक है, ये जहाज होता है, ये कार होता ये है, चर्च होता है। ठीक है। यहाँ तू क्या कर रहा था मुझे ये बता। वो उन्होंने बनाए थे देखने। नहीं तू चर्च क्या कर रहा मैं था? देखने गया था। आगे बता। ये मैं हूँ। वाह। ये देखिए जी, हॉट एयर बैलून है। ये एक पीले रंग की गाड़ी थी। हाँ मैं ये हूँ। साइकिलें थी। यहाँ पे चलती साइकिल्स हैं, सिटी ऑफ बाइसाइकिल्स है ये मैं फिर रहा हूँ पानी के अंदर, पानी में गोल जल परी बांध के। जल परी बन के। ये क्या है? ये पब है। ये आ गया ना अपनी औकात पे, है कोई चंगा काम ना करी कभी। जहाँ पे खाना भी खाना जाता है ना, उसको भी पब ही कहते हैं। चल ठीक है, आगे बता। ये इटली है। ये क्या, ये यहाँ पे ये लेडीज क्या कर रही हैं? वो धूप ये तो से- बीच पे क्या कर रहा है? बीच पे आप क्या करने जाते हैं जब आप थाईलैंड जाते हैं? मैं तो इंजॉय करने जाता हूँ। मैं क्या करने गया था? तुझे देख के हरासमेंट का केस करना है लेडीज ने। ये वो है जो बहरिया टाउन में भी है। हाँ आईफल टावर। ठीक है, ये मैं हूँ। वाह, ये भी पेरिस है, पेरिस है। ये मैं बैठा हूँ वहाँ पे। अच्छा आपको पता है, जो मैं आपको मैसेज करता हूँ, हाँ जी, मैं डिप्रेशन में डिस्प्रेशन में चला जाता है ये। चाबी नहीं जिसको चाबी नहीं मिलती। वाह लिफ्ट में हूँ। वाह, आगे नेट उड़ गया इसका, बस। हाँ
इतना ही घूम सकते थे, आज के लिए इतना बहुत है। लो उस्ताद जी, हमारा सुपर का आफ्टर मार्केट FPR हमारी K24 कटसी में फिट शिट हो चुका है। अपनी गाड़ी के अंदर FPR फिट करने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जैसे हमने अपनी K24 2000 के अंदर फ्यूल के साथ फिट कर दिया था। इस गाड़ी के अंदर भी सबसे पहले हमने अपना FPR फ्यूल के साथ फिट करके चेक किया था, लेकिन मसला ये आ था कि हमारे FPR की फ्यूल गेज हमारे बोर्ड के साथ जाके चुमियां कर रही थी। तो फिर हमने अपनी गाड़ी का FPR फ्यूल के सामने से रिलोकेट करके फुल नुकर में घुसा दिया। गाड़ी की वायरिंग की तरह हमने फ्यूल लाइंस भी फुल टक्सटाइल इंस्टॉल की हैं। ये हमारी फ्यूल रेल की मेन फ्यूल लाइन है जो फुल टैंक कमांडो एक्शन करते हुए इंजन के नीचे से गुजर के हमारे FPR तक जा रही है। ये दोनों हमारी लोहे की फ्यूल लाइंस हैं जो हमारी टैंकी से आके हमारे FPR को कनेक्ट हो रही हैं। ओवरऑल इस लोकेशन पे FPR देखने में काफी सोहना लग रहा है। फ्यूल प्रेशर भी सीधा सीधा नजर आ जाएगा और ऊपर की साइड से फ्यूल प्रेशर सेट करने के लिए पाना पुना डाल के उसको टायर ढीला करने की जगह भी वादू है। FPR इंस्टॉल होने के बाद हमारी K24 कटसी का जितना भी मैकेनिकल काम शाम था उसका ऑफिशियली इख्तिताम होता है। अब गाड़ी के छोटे छोटे काम रह गए हैं जो हम साथ साथ करते रहेंगे। माशाल्लाह से आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे प्यारे वसी भाई मौजूद हैं अपनी मॉडिफाइड खैबर के साथ। प्यारे भाई, ये मॉडिफिकेशन मुझे बड़ी पसंद आई है आपकी, जो हुड स्पेसर लोग पीछे लगाते हैं आपने अपनी गाड़ी के आगे लगा दी है। ये क्या किया आपने यार? बड़ा बुरा हुआ, ये देख जरा बोनट का क्या हाल है। अभी आपने कब्जे नहीं देखे? कब्जों को क्या हुआ? कब्जे भी चेक करो। वाह, पूरा ही प्योर बोटेनिकल हो गई। विंगे क्यों है प्यारे भाई? यार अब असल में ये हुआ था कि जब मैंने गाड़ी निकाली है ना घर से, तो ना इसके पंखे से ना आवाज आ रही थी, दर्द दर्द कर रहा था। अब मैंने ना बोनट खोला तो मैंने देखा इसका ना पंखा, ये देख लेवल ये ना लूज हुआ था, मतलब इसकी जो टाई क्लैंप था ना वो उतरा हुआ था। मैंने कहा चलो यार जाके सेट करवाते हैं, और हमने डिग्गी भी लगवानी थी और सीट भी लगवानी थी। तो मैं ना गाड़ी अब लेके आ रहा हूँ, सुकून से चला के आ रहा हूँ। आगे ना रोड खाली हुआ है, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने दूसरा गेट डाला, पाँव दिया, बोनट सीधा भाई स्क्रीन के ऊपर। पूरा ही एल शुक्र कर भाई, बचत हो गई है। स्क्रीन स्क्रू छाछू तेरी बच गई है, लेकिन जो ये मॉडिफिकेशन किया ना वह चेक करें जी, इतना लोगों का व्हील गैप नहीं होता जितना इसके मोड़ का गैप आ गया। और प्यारे भाई ये क्या चवल मारी है यार? ये कौन से लैली रिम लगाए हैं आपने? यार लैली रिम तो और भाई दुबई इंपोर्ट है, चेक करो, बड़े दुबई चौक इंपोर्ट है, पूरा बताया कर। यार ये स्टैगर्ड सेटअप है, अच्छा, ट्रैक कार्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। फ्रंट 14 इंच और बैक 15 इंच। ये पता नहीं कौन से चवल किस्म के रिम है। जो अगले रिम्स है वो 14 इंच के हैं। माशाल्लाह से टायरों की हालत चेक करें आप लोग, अभी से तराड़े आ रही हैं बीच में, पूरा ही एलवीआर, और माशाल्लाह से टायर भी खत्म है मेरे प्यारे भाई के। इसकी प्रोफाइल क्या है वैसे? और पुत्र डेट वाली जगह वैसी फराह हो, ये नजर ही नहीं आ रहा कौन सी उम्र के टायर हैं। भाई मैं बता देता हूँ किस डेट के हैं यार, 2025 के हैं, मैंने खुद बताया। प्रोफाइल के आगे, प्रोफाइल की तरह इसकी 155, 65, 14। अब जरा पीछे आ जाए हम, तो पीछे 15 इंच का रिम है। ये देखें जी, देखने में दोनों सेम है, ऑफसेट भी सेम है, स्पेक्स भी सेम है, बस फर्क ये है आगे वाला 14 का है, पीछे वाला 15 का है। 175, 65 और 15, और ये टायर पंचर भी चला हुआ है। क्या बात है मेरे प्यारे भाई की। यार वो तो मैंने खुद चलाया था। क्यों? यार ये मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, मैंने कहा सीधा करने के लिए इसकी हवा निकाल के चला देते हैं। जिस तरह की मेरे प्यारे भाई की हरकतें हैं, इसे पता है कि भाई कोई भी टायर किसी भी वक्त फाड़ सकता है, तो गाड़ी में जाकर साथ लेके फिर आके कहीं भी पता चलना फाड़ सकता है। ऐसा ही है यार। ये ना जैन आज मेरी गाड़ी में बैठा था, उसने जोगर अंदर रख दी। मैंने कहा ये क्या करे, तूने एक शूज पहने, एक तो साल लेके फिर रहा है। कहता मैं उनमें थक जाऊंगा तो ये पहन लूंगा, ये ले। पूरा ही एल। अब प्यारे भाई ये गाड़ी के अंदर से जो सामान हमने गैप किया था रेस के लिए, वो कब लगवाना है जाके? यार वो हमने लगवाना है आज। और ना मैं एक और चीज सोच रहा था कि ना गाड़ी कंप्लीट डेंटिंग पेंटिंग के लिए दे देते हैं, लेकिन ना फिर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अब क्यों देनी है? तूने कटस देख नहीं ली? तो मैंने इसीलिए तो कहा ना ना उस ना, दिन भी मैंने कहा था, मैंने कहा जिस दिन तेरी गाड़ी स्टार्ट होने लगेगी उस दिन गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग के लिए चली जाएगी। ना फिर आपरा ना, अब पहले रेस होगी उसके बाद तेरी गाड़ी जाएगी डेंटिंग के लिए। यार रेस थोड़ी सी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ना अब डेंटर ने मुझे टाइम दे दिया है। डेंटर कोई नहीं, मैं आपसे टाइम ले लूंगा। अब हम प्यारे वसी भाई की तितली में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेडलाइन मोटरस्पोर्ट्स और गाड़ी का सामान पिक करना है। प्यारे भाई मैं कहता फुल स्लिप तितली का एक आखिरी मांडा ही हो जाए। फिट करा ले अब यार अब इसके काम ना मैंने शुरू कर दिए करवाने। कब? आज से 2 हफ्ते से मेरा प्यारा भाई गया है बेड ले रहे जाके जी, याशियां चल रही हैं इसकी। नहीं आज से ना सारा फोकस गाड़ी पे, इंशाल्लाह छोटे मोटे इसके जितने भी काम आप कराने शुरू कर देंगे। हम तितली को लेके पहुंच चुके हैं रेडलाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर, और यहाँ पे आते साथ ही हमने तितली की डिग्गी फिट शीट कर दी है, फटा चुक के गाड़ी की डिग्गी में छोड़ दी है। अब गाड़ी की बकेट सीट फिट करते हैं और वापस प्रवास करते हैं बड़े साहब के पास। लो उस्ताद जी, हमने रेडलाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर जाके तितली का सारा सामान फिट शीट करवा लिया है, सीट भी फिट हो गई है, डिग्गी
भी फिट हो गई है, फटा भी रख लिया है। कह रहे भाई अब एक मांडा हो जाए फुल वेट के साथ। सब्र कर लें, इसको भी जान दें, क्योंकि सब्र का फल मीठा मीठा फल है। दियो पैर। क्या मिसिंग करवाई है मेरे प्यारे भाई ने, ज्यादा वजन आ गया है। हाँ, अभी तो कह रहा मैंने नहीं चलना, उसको खांसी हो गई है। पेट्रोल डलवाया मेरे प्यारे भाई ने, कितने का? 2000 का। कितनी देर बाद? आते हुए हाँ आज। अच्छा, हाँ मैं नहीं मार रहा। आज आते हुए 2000 का डलाया। तो मिसिंग क्यों कर रही है? यार वो ना मुझे लग रहा है वैसे ही कर रही है, क्यों? उसका दिल कर रहा होगा। ना भाई ना, मुझे लग रहा है पेट्रोल भाई कम है। हो सकता है, हो सकता है। चल फिर 2000 का आते हुए डलवाया है हाँ, तो 2000 का अगले हफ्ते डलवा लेंगे। 1500 का पेंट लगा लेते हैं, यही है। पूरा ही 1500 रुपए का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू प्यारे भाई। ट्राई नंबर 2 ट्राई नंबर 2। ये पैर। तो आज के दिन हमने क्या सीखा है? गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा डलवाना चाहिए। हाँ जी। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।